नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और खिताब का महवर ये था कि आज से पहले जो कौमें थीं वो इसलिए तबाह हुई कि वो इंसाफ को कायम नहीं कर सकीं। अदल व इंसाफ जिस मुआशरे में कायम नहीं रहता वो कौमें तबाह हो जाती हैं। उनका ये कहना था कि अदल व इंसाफ मुआशरे में कायम रखना किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मजमूई तौर पर कौम की जिम्मेदारी है। उनका यह भी कहना था कि अगर कोई गाय और भैंस चोरी करता है तो कौम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मजमूई तौर पर बड़े लोग वहां पर करप्शन करने लगे और उन पर हाथ ना डाला जाए तब कौमें तबाह होती हैं। इसी अज़्म को लिए कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया और बिला तफरीक किया गया, सियासी रोक टोक के बगैर किया गया। वो किस हद तक कामयाब रहा, इस दौरान कौन से हकाइक मंजर आम पे आए, राना साहब से जानेंगे। राना, अब तक की जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक अपोजिशन का सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आपके पास भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि कौन कौन से अफराद जो हुकूमत से भी वाबस्ता थे, PTI के भी थे, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ। तो ये इस ऑपरेशन के दौरान हकाइक के मंजर आम पे आए कि ये नेटवर्क स्टैब्लिश कैसे होता है और पैसों की रेल पेल किस तरीके से होती है। यह सर बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में तो कहा गया है कि सूबा सिंध के अंदर सरकारी अराजी, सूबा सिंध के अंदर वफाकी हुकूमत की सरकारी अराजी, सूबाई हुकूमत की सरकारी अराजी, लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा इस कदर है कि उसमें सियासतदान, पुलिस, ब्यूरोक्रेट सब मुलवस। बल्कि कराची के अंदर लिखा गया है कि 6 SP ऐसे हैं, पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए लेते सिर्फ कब्जा माफिया से हैं, जो कब्जा छुड़ाने और कब्जा कराने के पैसे लेते हैं। बाकी शहरों के मुतालिक तो लिखा है कि वहां पे पूछने वाला कोई नहीं, ये भी लिखा है कि वहां पे ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं। पंजाब के हवाले से भी, चूंकि KPK और बलोचिस्तान में इतनी रेशो ऐसी नहीं है, पंजाब के हवाले से कहा गया है कि पंजाब के अंदर जो अरबों नहीं खरबों रुपए की सरकारी जमीन है उन पर कब्जा, उन पर इमारतें बनना, PT1 बनना, उनकी मुंतकिली होना, उनके जाली कागजात बनना, वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बनना, फिर हाउसिंग सोसाइटीज बनने के बाद उनको सरकारी कनेक्शन, वापडा, सुई गैस, वासा, इनके मिलने में उनका बाकायदा एक माफिया है। पंजाब के अंदर 72 पुलिस अफसरान के नाम है, 72, इसमें 113 पटवारियों के नाम है, जिसमें लाहौर शहर के सारे पटवारी हैं, तमाम पटवारियां जो जिसमें, और लिखा गया है कि इन पटवारियों की तैनाती जो है इतने तगड़े हाथों से होती है कि उनके खिलाफ कोई चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट्स में से 6 सेक्रेटरी, 80 से जायद बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम मौजूद हैं, 113 सियासी अफराद के नाम मौजूद हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, हुकूमत की रिपोर्ट। राना साहब, क्या नए पाकिस्तान में कब्जा माफिया से जान छुड़ाई जा सकी? आपने आज का ऑपरेशन देखा है ना इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल देखा है। अब वो देखिए कि कैसी तोड़ फोड़, और क्या ऐसी नजीर मिलती है कि अदालत ने ताहुक्म सानी बंद कर दी जाए? देखें, आज जो हुआ इस्लामाबाद में बड़ा खौफनाक हुआ। मैं तो चाहूंगा कि जहां पर आज़ादी इजहार की बात कोर्ट्स के अंदर होती है, वहां पर आज़ादी फैसलों के हवाले से कोर्ट्स में जो वकला की तरफ से हुआ है, चंद वकला की तरफ, सारे वकला नहीं, बड़े अच्छे वकला हैं, उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। और आज जो हुआ है ये बड़ा बाइस अफसोस है यासर। और आज अभी मैं देख रहा था कि तर्जमान का बयान भी था कि मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तारियां हो गई, 21 नामजद, 4 मुझे नहीं लगता, अल्लाह करे गिरफ्तारियां हो। और मैं समझता हूं कि वकला की क़यादत को खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए। यासर, हम तो चलते हैं कब्जा माफिया की तरफ। देखिए, कब्जा माफिया के हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, सिर्फ 3 शहर हैं जहां पे कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब हुआ है। इसमें कहा गया है कि एंटी करप्शन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। उसमें DG एंटी करप्शन का बड़ा जिक्र किया गया है कि गौहर नफीस ने बड़ी अच्छे कब्जे छुड़ाए हैं, बड़ी अच्छी कारकर्दगी है उनकी, और उन्होंने बिला तफरीक की है। उसके बाद CCP और लाहौर और IG पंजाब की बड़ी तारीफ की गई है। आपको पता ना, लाहौर में कल भी प्लाजे गिराए गए हैं। जी जी। प्लाजे बन किस तरह गए? सरकारी जमीन पे प्लाजा किस तरह बन गया? देख रहे, कल कहा गया कि लाहौर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बागजार कराई गई है। वो किस तरह प्रॉपर्टी में कब्जे हो गए? पटवारी की मर्जी के बगैर हो सकता है, मुतलका SHO की मर्जी के बगैर हो सकता है?
मुतलका एसपी की मर्जी के बगैर हो सकता नहीं हो सकता था। अब क्या हुआ है कि अब पुलिस जो है ना, उसने इन 3-4 शहरों में जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, खासकर लाहौर में जहां पे सबसे ज्यादा सीएम साहब का और पीएम साहब का टारगेट है, लाहौर में कल भी बड़ा तगड़े ऑपरेशन हुए, बड़े तगड़े लोग, और यहां पे मेरी इत्तला के मुताबिक इन 4 शहरों में लाहौर को नंबर 1 करार दिया गया है कि यहां पर पहली दफा पुलिस जो है उसने बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के ऑपरेशन किया है। और कुछ शहरों को मतलब ये लिखा हुआ है कि उनमें ऐसे पुलिस अफसरान तैनात है जो खुद कब्जा माफिया का हिस्सा है। और आपको पता है दो साल बात नहीं है, ये जो कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे कब्जा क्या है 1-2 साल से है, नहीं है, 30 साल से कब्जे हैं। यही वो कह रहे हैं कि पटवारी साथ मिला होता था, पुलिस वाला साथ मिला होता था, ब्यूरोक्रेट साथ मिला होता था, नायब तहसीलदार कानून को सब साथ मिले होते थे। यासर, ये जो मैंने आपको तादाद बताई है कौन कौन कितने कितने मुलव्वस है, ये इनकी रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक है। ये अब भी जो कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं, सबका एहतसाब होगा। देखिए, सबका एहतसाब अगर होगा तो मैं समझता हूं कि 75% सरकारी मुलाजमिन तो अंदर जाएंगे, बिल्कुल अंदर जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि लाहौर में ये हो जाएगा, क्योंकि कल लाहौर में जो मैंने ऑपरेशन होते देखा है, आइंदा इससे पहले जो होते देखा है, जो आने वाले दिनों में हो रहा है, देखें ना, एक फनकारों का वो जो सब्जाजार के पास से एक प्लाजा खाली करवाया जिसपे सारे आर्टिस्ट, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, पहली दफ़ा पुलिस के हक में बोल रहे हैं। वो कब्जा करने वाले वैसे कब्जा कर रहे थे क्या? वो गली की नुक्कड़ थी जिसपे खड़े हो गए, आप खड़े हो गए और आपका कब्जा हो गया? कब्जा माफिया उस वक्त कब्जा करता है जब मुख्तलिफ अदारे उसके साथ होते हैं, और जब सब अदारे ये फैसला कर लें और खासकर हमारी पुलिस ये फैसला कर ले कि हमने कब्जा माफिया को भगाना है, तो लाहौर की तरह ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। यस, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के दावे किए जाते हैं, जिस तरह के बयान दिए जाते हैं कि कब्जा माफिया से छुटकारा मुमकिन बनाया जाएगा और किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए ये सब एक्शन किए जाएंगे और कौमी मफाद में किए जाएंगे, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की जानिब भी गामज़न होगा और मुस्बत तब्दीली भी देखने को आएगी।